स्वरूप की गीता पढ़ो, अध्याय 2 पढ़ो, उसमें बिल्कुल खुलासा किया गया है कि आखिर आत्मा होती क्या है। अब जब मैं ये चोला धारण करता हूं, कहां से मिलता है ये चोला हमें? मां के गर्भ से। चाहे आदमी का चोला ले लो, चाहे औरत का ले लो, लड़का और लड़की दोनों एक ही जगह से पहन के आ रहे हैं कपड़े। लेकिन कपड़े पहन कौन रहा है? कपड़े पहन रहा है जीव आत्मा। जीव आत्मा लड़के के कपड़े पहन के जब गर्भ से निकलता है तो लोग तालियां थालियां बजाते हैं, लड़का पैदा हुआ है, खुशियां, लड्डू बांटते हैं। और जब यही जीव लड़की का चोला पहन के निकलता है तो एक बार तो निराशा हो ही जाती है। भले दूसरों को दिखाने के लिए कोई कहे कि लड़का लड़की एक समान है, लेकिन 10 लड़कियां हो जाए, 5 लड़कियां हो जाए, फिर सब डायलॉग बाजी खत्म हो जाती है कि एक समान है। फिर तो ये होता है, डॉक्टर जी कुछ ऐसा कर दो, एक लड़का तो आ जाए। फिर गुरुओं के पास चक्कर काटते हैं, गुरु जी एक लड़का हो जाए बस। तो लड़का और लड़की कपड़े मात्र हैं। लड़के का कपड़ा पहन के कोई लड़का नहीं हो गया, लड़की के पहन के कपड़े कोई लड़की नहीं होगी। वो दोनों ही मालिक के जीव हैं। जैसे रामलीला में एक ने जटायु के कपड़े पहन लिए, लड़के ने, बन गया जटायु। एक ने जामवंत के पहन लिए, बन गया भालू। एक ने हनुमान जी के पहन लिए, बन गए बंदर। और एक ने सीता के पहन लिए, बन गई औरत। अब ये चारों ही कौन हैं? ये लड़के हैं। लड़के ही तो करते हैं रामलीला। लेकिन जैसे कपड़े पहन लिए, अब दुनिया उनको वैसे ही देख रही है। राम जी और सीता जी बनके खड़े हैं तो सब माथा टेक रहे हैं, क्योंकि राम जी के कपड़े और सीता जी के कपड़े अलग अलग दिख रहे हैं। अब वही जो सीता बना है, सारे कपड़े उतार के, मतलब अपने असली रूप में आ गया लड़का बनके, और राम जी के साथ खड़ा हो गया, तो उसको कोई माथा टेकेगा क्या? सीता समझ के भाव ही नहीं आएंगे कि ये लड़का खड़ा है राम जी के साथ, इसको मैं सीता कैसे बोल दूं। और वही लड़का लाली लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, अगर औरत के कपड़े पहन के सीता बन के खड़ा हो गया, पूरे भाव आ जाते हैं, माथा टेकते हैं लोग। इसी प्रकार आपके भाव इन शरीरों से जुड़े हुए हैं। आप शरीर के पीछे कौन काम कर रहा है उसको नहीं समझ पा रहे। इसीलिए आपको आपका लड़का लड़का दिखाई देता है, आपकी लड़की लड़की दिखाई देती है। लेकिन लड़का हो चाहे लड़की, उसके पीछे जो जीव है आप उसको देख नहीं पा रहे हो। माँ बाप को नहीं समझ पा रहे हो। एक हड्डी के ढांचे को, चमड़े को, मांस को, बालों को मां समझ के बैठे हो, और हड्डी के ढांचे को पिता समझ के बैठे हो। जबकि ये हड्डी का ढांचा एक दिन थरथरा के गिर पड़ेगा, तब तुम्हें लगेगा मेरे पिताजी मर गए। जबकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी का पिता या किसी की मां मर जाए, क्योंकि मां और पिता शरीर नहीं है। मां और पिता जीवात्मा है जिसका कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये कभी जन्म नहीं लेता और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। इस जीवात्मा को, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। अगर कुछ पूजनीय है तो आत्मा ही पूजनीय है। लेकिन हम पूजा के नाम पे क्या पूज रहे हैं? जिसको अग्नि जला भी सकती है, जिसको शस्त्र काट भी सकता है, जिसको जल भिगो भी सकता है, यानी शरीर। हम सबको आज तक जितनी पूजा पाठ करवाई जा रही है, शरीरों की कराई जा रही है। और अंतमता सो गता। जिस चीज को तुम सारा जीवन पूज रहे हो, अंत में तुम वहीं समाओगे। कोई पीपल को पूज रहा है तो 101% उसको पीपल का जन्म